बाली के साउथ ईस्ट कोस्ट में स्थित है नूसा आइलैंड्स। नूसा आइलैंड्स एक ग्रुप है तीन छोटे खूबसूरत आइलैंड्स का। दीज आइलैंड्स आर फेमस फॉर देयर क्लिफ व्यूज, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग एंड सर्फिंग। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है नूसा पेनिडा आइलैंड। बाली से पेनिडा आइलैंड आने के लिए यू कैन बुक अ फास्ट बोट। अगर आप सनूर या पादंग बाई से डिपार्ट करते हैं तो ये जर्नी आपके लिए 30 से 40 मिनट की रहेगी। अब हम आ गए हैं नूसा पेनिडा के संपालन बीच पोर्ट। यहाँ की रीजेंसी गवर्नमेंट आप पे एक एंट्रेंस फ़ी चार्ज करती है टू मेंटेन द टूरिज्म, विच इज़ 25,000 पर एडल्ट एंड 15,000 पर चाइल्ड। पोर्ट से एग्जिट लेने के बाद यू कैन बुक अ टैक्सी और रेंट अ स्कूटर। बाली के कंपैरेटिवली पेनिडा आइलैंड में सब कुछ काफ़ी महंगा है। यहाँ पर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं। टैक्सी बुक करके हम आ गए हैं अपने स्टे पे, विच इज़ जुआन बीच बंगलो। ये एक एवरेज स्टे है। रूम से बाहर निकलते ही स्विमिंग पूल और ब्रेथ टेकिंग ओशियन व्यू। पर एक शॉर्ट कमिंग ये थी कि यहाँ पर रूम्स में फ़ैन नहीं था और एसी भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, विच कैन मेक योर स्टे रियली अनकम्फर्टेबल एंड कैन बी अ डील ब्रेकर बिकॉज इट्स अ वार्म आइलैंड। हमने डिसाइड करा कि हम नूसा पेनिडा का ईस्टर्न कोस्ट एक्सप्लोर करने के लिए नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे एंड डायमंड बीच से सनराइज देखेंगे। फॉर दिस वी रेंटेड अ बाइक एन इवनिंग बिफोर द ट्रिप। टाइम आ गया है सूरज निकलने का और हम इस व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं डायमंड बीच से। तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, 5 मिनट में हम यहाँ से निकल लेंगे। ये रास्ता लगभग 14 किलोमीटर्स का है जिसको कवर करने में 30 मिनट्स लगेंगे। नूसा पेनिडा की रोड्स काफ़ी रफ एंड चैलेंजिंग है। इफ़ यू आर न्यू टू ड्राइविंग तो ये आपके लिए बहुत ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी नैरो है, गड्ढे भी बहुत हैं, हेयर पिन कर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अनइवन रोड्स हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस आइलैंड पे नेटवर्क कवरेज के इश्यूज भी हो जाते हैं। हमने जो नेटवर्क लिया था वो था एक्सेल एक्सियाटा एंड वी डिड नॉट फेस एनी इश्यूज। अनदर पॉपुलर नेटवर्क कवरेज ओवर हेयर इज टेलकॉमसेल। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम आ गए हैं डायमंड बीच के एंट्रेंस पे। अटूहू बीच जाने के लिए भी आपको सेम रूट फॉलो करना होगा। इस स्लोप से नीचे उतरकर अगर आप लेफ़्ट को जाते हैं तो आपको अटूहू बीच मिल जाएगा। डायमंड बीच जाने के लिए वी विल कीप स्ट्रेट और हमें वहाँ पे एक ट्रैक करना होगा। यहाँ इस साइट को देखकर ऐसा लगता है जैसे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। फ़िलहाल तो इन्होंने हिल्स को काट के पार्किंग स्पेस बना रखी है। कितने मांग रहा है? 35,000 पर पर्सन और 5,000 स्कूटर पार्क करने की है। पूरा लूट मचा रखी है गाइस। यहाँ पर बहुत ज्यादा लूट मची हुई है। यहाँ पर आना बिल्कुल बेकार है। पैसे की बर्बादी करनी है तो आप यहाँ से वेलकम टू डायमंड बीच। लूट तो सही में मची थी। ये बात हमको बाद में पता चली कि एक्चुअल एंट्रेंस फी 25,000 आईडीआर थी, लेकिन हमसे काउंटर पे 35,000 आईडीआर लिए गए और उसकी कोई रिसीट भी नहीं थी। यहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको एहसास होता है कि आप एक क्लिफ पे हो। ये लाइमस्टोन की क्लिफ है जिसके बेस पे है डायमंड बीच। डायमंड बीच तो यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन और नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। हम लोग सनराइज़ का भी वेट कर रहे थे। अभी 10 मिनट थे सनराइज़ के लिए। क्लिफ से जब मैंने नीचे झांक कर देखा तो वो व्यू इतना बेहतरीन था कि ऐसा मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। अभी ये बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है। मैं देख रहा था एक गहरा नीला समंदर और जब ये लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं तो मानो एक स्पार्कलिंग फोम बन रहा हो। इट वॉज मैजिकल। पानी इतना साफ था कि हमें ऊंचाई से ही कोरल फॉर्मेशंस दिख रही थीं। आई वॉज थ्रिल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये देखने के बाद बीच पे जाने का और भी मन करने लग गया, लेकिन फ़िलहाल तो हमें सनराइज़ का मज़ा लेना था। डायमंड बीच का टॉप व्यू देखने के लिए हमको जाना पड़ता है जॉगलो व्यू पॉइंट, लेकिन पहले हम सनराइज़ देखेंगे, फिर वो स्विंग पॉइंट और फिर जाएंगे जॉगलो। From the cliff edge, we watched the sun rising above the horizon and bathing the entire landscape into warm golden glow.
रास्ते में हमको ये छोटे छोटे मिनी टावर्स दिखाई दिए, इन पे चढ़कर आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। क्लिफ की एज पे लगा हुआ ये स्विंग इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई एवरीवन वांट्स टू कम हेयर। वी ऑल्सो टुक सम पिक्चर्स विद द स्विंग एंड उसके बाद हम चल दिए जॉगलो व्यू पॉइंट की तरफ। जॉगलो व्यू पॉइंट से डायमंड बीच का नज़ारा दिल जीत लेने वाला है। यहाँ से आप वो रॉक्स देख सकते हो जो डायमंड की शेप में है, और इसी वजह से इस बीच को डायमंड बीच कहा जाता है। पहले डायमंड बीच तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। 2017 में इस लाइमस्टोन रॉक को कार्व करके इसके अंदर स्टेयर केसेस बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया, और अब हम थोड़ी ही देर बाद इस ट्रैक को करके डायमंड बीच तक पहुंचेंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपना ट्रैक स्टार्ट करने। यहाँ लगभग 350 से 400 स्टेयर्स होने वाली हैं, और स्टेयर्स पे थोड़ा बालू पड़ा हुआ है तो फिसलने का डर बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हो कैसे इन्होंने रॉक्स को काट कर ये रास्ता बनाई हुई है, और अगर मैं आगे का दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के कट्स हैं जो एक गुफा जैसा लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक और बड़ा सा डायमंड रॉक दिख रहा है जो कि कमाल का दिखता है। बहुत खूबसूरत है ये बीच, मज़ा आ गया इस एडवेंचर का। बस अब कुछ स्टेप्स और फिर हम आ जाएंगे बीच पर। ये ट्रैक काफ़ी इजी था, बच्चों के साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा डायमंड बीच, बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हैं, अगर शायद थोड़ा लेट आए होते तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता। वी स्पेंट ऑलमोस्ट 1 hour एट द बीच। वी टुक सम पिक्स, वी क्रिएटेड फ्यू इंस्टाग्राम रील्स एंड देन वी टुक अ डिप इन द ओशन. Don't forget to save your energy because you have to climb up. Thank you for joining me on this breathtaking journey to Diamond Beach, where nature truly shines like a gem. Don't forget to like, share and subscribe for more adventures. Until next time.